ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे हरिहंतादि महान कर मंगल करे महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव की सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात ये चल रही है कि साहब केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते और यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धा नहीं होता, तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न का जवाब हमने देखा था कि भाई केवल ज्ञान होने पर तो सर्व पदार्थों का जानना होता है, लेकिन मिथ्या दर्शन के त्याग करने के लिए जिन पदार्थों को जानना है उनको तुम बिना केवल ज्ञान के भी वर्तमान में जान सकते हो। ख्याल में है ना? उसके लिए केवल ज्ञान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जिन पदार्थों को जानने से श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है, मिथ्या दर्शन का त्याग होता है, वे पदार्थ हम अभी इसी समय वर्तमान में जान सकते हैं। उसके लिए केवल ज्ञान नहीं चाहिए। इसीलिए केवल ज्ञान के बिना मिथ्या दर्शन का त्याग नहीं हो सकता। ये बात कहना, ये बात सोचना व्यर्थ है, अनुचित है। तो देखो आगे क्या कहते हैं कि साहब वो प्रयोजन भूत क्या है, उसकी चर्चा भी चल रही है, क्रम से आगे चल रही है। यहाँ इतना जानना कि अप्रयोजन भूत अथवा प्रयोजन भूत पदार्थों का ना जानना या यथार्थ अयथार्थ जानना, वो उसमें ज्ञान की हीनाधिकता होना, इतना जीव का बिगाड़ सुधार है। और उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है तथा परंतु वहाँ प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से जीव का कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है। इसलिए उसी के निमित्त दर्शन मोह नामक कर्म है। यहाँ कोई कहे कि जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, इसलिए ज्ञानावरण के ही अनुसार श्रद्धान भाषित होता है। यहाँ दर्शन मोह का विशेष निमित्त कैसे भाषित होता है? प्रश्न समझ में आ गया? एक ज्ञानावरणी कर्म है, ज्ञानावरणी कर्म है जो ज्ञान को आवरण करता है। तो ज्ञानावरणी कर्म के आवरण के कारण हमें पर पदार्थ भाषित नहीं होते, उनका सच्चा स्वरूप भाषित नहीं होता, दिखाई नहीं देते कि क्या चीज़ कैसी है। तो वो प्रश्न कर रहा है श्रोता कि आप तो ये बात कहो ना कि सब ज्ञानावरणी कर्म के कारण श्रद्धा नहीं होता, ये क्यों कहते हो कि दर्शन मोह के कारण नहीं होता? दर्शन मोह कौन सा कर्म है? दर्शन मोह मोहिनीय कर्म है। ज्ञानावरणी और मोहिनीय कर्म अलग है ना। चार घाती कर्मों में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और मोहिनीय और अंतराय। तो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी तो होता है जानना देखना, एक कर्म ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी के खाते में जाता है। मुझे अभी आप दिख रहे हो तो मुझे ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का क्षय समय तब दिख रहे हो। अगर मुझे अभी ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी का उदय आ जाए तो मुझे आप नहीं दिखोगे, ठीक है ना। तो शिष्य ये कह रहा है
कि ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी जब कर्म है उससे ये जानना देखना होता है अथवा नहीं होता है, तो साहब ये दर्शन मोह से क्या लेना देना। तो वो दर्शन मोह माने मोह नहीं है कर्म, दर्शन मोह माने मिथ्यात्व, जिसके कारण पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं। तो ये कह रहा है शिष्य कि जब पर पदार्थों की सही जानकारी ज्ञानावर्णी होने नहीं देता तो वो इष्ट अनिष्ट भाषित हो जाते, इसमें दर्शन मोह क्या करे, ख्याल में है ना। तो अब ये प्रश्न है, मैंने ऐसा हमें आत्मा दिखता ही नहीं, हम आत्मा का श्रद्धान कैसे करें, हमें दिख जाए तो हम कर ले, तो क्लियर हो गई ना बात। तो वो कहते देखो समाधान, प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षेपसम तो सर्वसंगी पंचेंद्री को हुआ है। अब ये टोडर मल्ली साहब जवाब दे रहे हैं कि जो तू कह रहा है कहता तो ठीक है, लेकिन ये आरोप कौन लगा सकता है, जो असंगी है। एक इंद्री से लेके जो असंगी जीव है वे ये बात कह सकते हैं कि साहब हमारी कोई गलती नहीं, हम क्या करें, हमें ज्ञान ही नहीं, हम असंगी है, हमें तो अब हम क्या, तो वो कह रहे टोटल मिलिए ये बात समझ लो, वो कहे तो चलेगा, हम और आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि तुम संगी हो, और संगी मतलब तुम्हारे इतना ज्ञानावरण कर्म का क्षेपसम हुआ है कि तुम्हें और ज्यादा क्षेपसम की आवश्यकता नहीं है सम्यक दर्शन के लिए। अरे भाई जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं समझ में आए तो पूछना, मैं फिर से समझाऊंगा। जो ज्ञानावर्णी कर्म है ना, 8 कर्म है, 8 कर्मों के काम तो पता है ना, 8 कर्म निमित्त है, उपादान नहीं। उपादान तो जीव का स्वयं का है, कर्म तो निमित्त है। निमित्त माने वे जीव का अच्छा बुरा जानना देखना वे कुछ नहीं करते, जीव की अपनी स्वयं की पर्यायगत योग्यता जैसी होती है वैसा कार्य होता है, और उसमें कर्म निमित्त होता है, सीधी सी बात। ये समझ में आ गया ना। जैसे ऐसा समझ लो मेरी यहाँ से आगरा जाने की योग्यता है, तो बस स्टैंड पे जाऊँगा तो बस मिल जाएगी, लेकिन बस मुझे जबरदस्ती आगरा नहीं ले जा सकती। मैं जब आगरा जाने को तैयार होऊंगा तो बस मुझे ले जाएगी। ऐसे ही जीव की योग्यता जैसी होती है, कर्म का उदय वैसा वैसा आता है, इसलिए कर्म के उदय का कोई दोष नहीं है, पहली बात। फिर भी निमित्त की तरफ से कथन करते हैं तो वो समझाते हैं कि प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण कर्म का क्षेपसम तो सर्वसंगी पंचेंद्रीय जीवों को हुआ है, परंतु द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग तक पढ़ते हैं तथा ग्रैविक देव अवधि ज्ञान आदि युक्त हैं। उनके ज्ञानावरण का क्षेपसम बहुत होने पर भी देखो क्या गजब कह दिया टोटल ने। एक तो तर्क बो दिया कि संगी पंचेंद्री का, फिर दूसरा तर्क दे दिया कि तेरी ये गलती है कि ज़्यादा ज्ञान होगा तो फिर सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो उसके लिए कह रहे कि द्रव्यलिंगी मुनि को कितना ज्ञान होता है, आपको पता है कितना ज्ञान होता है, केवल ज्ञानी से थोड़ा सा कम हाँ इतना ज्ञान होता है द्रव्यलिंगी मुनि को। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान होता है, जबकि द्वादशांग पूरे है, उसमें 1 अंग की कमी है, समझ लो बाकी सब ज्ञान है। जिस तुम्हें ज्ञान की महिमा आती ना, कोई ये जो दीप समुद्र नापने लग जाता है तो तुम्हें बड़ी महिमा आती, क्या छे उस समय, क्या छे उस समय, सब कितना ज्ञान है। याद है ना कर्णान योग विशेषज्ञ, तो वे सब दीप समुद्र धात की खंड, फिर पुष्कर और दीप, फिर उसमें ऐसे बने मंदिर, फिर ऐसे जिनालय, फिर ऐसी प्रतिमाएं, फिर नरकों में ऐसे बिलों की संख्या, फिर एक बिल में ऐसे रहते, फिर ये सब कोई बताए तो तुम्हें उसके जैव सम की महिमा आती कि नहीं आती। सब बड़ा ज्ञान है, अरे सब बहुत ही ज्ञान इनको। वो 10-20 गाथाएं सुना दे, 10-20 श्लोक सुना दे संस्कृत के, अरे सब गजब का विद्वान, बहुत ज्ञान है सब। सब पूरा कर्णान योग और चरणान योग सुना दे, प्रथमान योग की कहानियाँ सुना दे, द्रव्यान योग सुना दे, अरे सब गजब गजब का ज्ञान है। तो वर्तमान में तुम्हारी ऐसे जीवों से मुलाकात हो जाती है तो तुम उनकी महिमा से भर जाते हो, ठीक है ना। जबकि वे 11 अंग 9 पूर्व के अनंत व भाग भी नहीं जानते। 11 अंग 9 पूर्व में जितना माल है, ठीक है ना, उसका का क्या मैंने अनंत व भाग नहीं जानते। वो उस 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान को भी सम्यक दर्शन का हेतु नहीं कहा।
कि वो ज्ञान सम्यक दर्शन का कारण हो ऐसा नहीं है। कितनी बड़ी बात कह रहे, समझ में आ रही? लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि तुम जिस वर्तमान में इस तरह के किन्हीं जीवों को देखते हो तो सोचते हो कि कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है, लेकिन वो कह रहे साहब 11 अंग और 9 पूर्व वाले के ज्ञान से सम्यक दर्शन की कोई संबंध नहीं बैठता। तो इसलिए वर्तमान में तुम किन्हीं जीवों का क्षेपसम देखते हो और उससे उसको बड़ा मानते हो, ज्ञानी मानते हो, है ना, उसकी महिमा करते हो, तो ये एक प्रकार का अज्ञान ही जानना। क्यों? क्योंकि किसी का क्षेपसम ज्ञान कम ज़्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं है, ख्याल में है ना। और दूसरी बात और क्या होता है, करणानियोग विशेषज्ञ तुम्हें जितने लोग मिलेंगे अधिकतर वे लोग मिलेंगे जो निर्वृत्त हैं, जिन पे घर गृहस्थी का कोई विशेष बोझा नहीं है। तो वो क्या है कि पढ़ते हैं रोज पढ़ते तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं, ख्याल में है ना। रोज आप पढ़ोगे, समझोगे, पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी, अधिकतर याद हो जाए। या अथवा तुम उसका विशेषज्ञ बनना है, तुम उसी के टीचर बन गए तो हो जाएंगी। लेकिन वो कह रहे कि इस बात से कोई जीव विशेष धर्मात्मा की श्रेणी में नहीं आ जाता है। ये तो आपको समझना ही पड़ेगा कि सम्यक दर्शन के लिए श्रद्धान आवश्यक है, तत्वों का निर्णय आवश्यक है। सम्यक दर्शन के लिए बहुत क्षेयोपशम की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जिन जीवों को क्षेयोपशम की महिमा आती है उनको ये टोडामल जी की लाइन पढ़नी चाहिए। और ये टोडामल जी साहब की लाइन नहीं है, ये आगम में लिखा हुआ है। ये आगम में नहीं, सभी ज्ञानियों ने कहा है कि 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं होता। लेकिन अपन ये बात बोलते तो हैं, लेकिन ये अपन बात समझते नहीं है। ये बात अपन बोल तो किसी से भी देंगे। द्रव्यलिंगी मुनि बनने से, द्रव्यलिंगी मुनि माने क्या? चरणानियोग की पराकाष्ठा। द्रव्यलिंगी मुनि माने चरणानियोग की पराकाष्ठा, माने और कोई आचरण नहीं है जो बचा हो पालने के लिए। क्या ऐसी कोई क्रिया नहीं है जो मुनिराज नहीं पाल रहे हों? सभी प्रकार की त्याग क्रियाओं को करने वाले घर गृहस्थी 28 मूल गुण में कुछ बचता ही नहीं है। अरविंद जी समझ नहीं आ रहा है? 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान द्रव्यलिंगी मुनि के अलावा किसी को नहीं होता, एक बात। और द्रव्यलिंगी मुनि बिना 28 मूल गुणों का पालन करे बिना हो नहीं सकता। द्रव्यलिंगी तो कोई भी हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता? द्रव्यलिंगी नाम भी तभी पाए जब 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करे। जैसे वर्तमान में बहुत सारे लोग कहते भावलिंगी संतों का भाव है, द्रव्यलिंगी तो है, द्रव्यलिंगी भी नहीं है। क्योंकि द्रव्यलिंग भी एक्चुअल तब होता है जब 28 मूल गुणों का पालन हो, निरतिचार। अगर वे 28 मूल गुणों के पालने में दोष लगता है तो वो कोई फिर कहाँ द्रव्यलिंग रहा, वो भी खंडित हो गया। इसलिए 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान ऐसे साधुओं को नहीं होता जो क्रिया में दोष लगा के बैठे हुए, अथवा जिनके अभिप्राय खोटे, परिणाम भी खोटे, ऐसे नहीं। बहुत निर्मल अभिप्राय, बहुत निर्मल परिणाम, बस सम्यक दर्शन नहीं है, बस इतनी सी बात, ठीक है। आत्मा का अनुभव नहीं है, बस ये समझ लो, बाकी सब डिग्रियां हैं। दर्शन होगा, डिग्री सारी है, अनुभव नहीं है बस। जैसे वो होता है ना, नौकरी देने वाले होते ना, उसमें लगते 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, हैं? लिखते तो नौकरी 2 तरह की होती है, एक अनुभवहीन, एक अनुभव सहित। तो जैसे आपको बड़ा प्रोफेसर बनना है, अप्लाई करना प्रोफेसर के लिए, लेक्चरर के लिए भी कहते जाओ पहले कुछ टीचर वगैरह पढ़ाई करी कि कुछ नहीं, बोलिया कि साहब हमें तो प्रोफेसर बनना, तो लेक्चरर का अनुभव लेके आओ। तो ऐसे ही धर्म में भी आत्मा के अनुभव के बिना कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। ये जो मन में ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं लोगों की कि साहब त्याग व्रत तो कर लेना चाहिए, व्रतशील संयम तो पाल लेनी चाहिए, अरे कम से कम जो बने उतना तो कर लेना चाहिए, लेकिन ये सारी बातें हमने अनंत बार करी हैं। अब अगर अभी भी अनुभव से चूक गए तो ये बात धरी की धरी रह जाएगी।
क्यों कैसे रखी रह जाएंगी? देखो उसका तर्क है, युक्ति है, आगम है, प्रमाण है। कि क्या प्रमाण है? कि जब अनंत बार हम मुनि बने हैं, ये सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, ये आगम में बात आई है, इसका मतलब व्रतशील संयम आदि करने से अथवा नहीं करने से बहुत कुछ बिगड़ा सुधरा नहीं जीव का, वो तो संसार में ही रहा। ख्याल में है ना? असली बिगड़ना सुधरना तो कैसे है? आत्मा के अनुभव से। अगर हमें वर्तमान में आत्मा का अनुभव हो जाए तो इस बात की गारंटी हो गई ना कि हम निकल गए यहाँ से, अब हम ज्यादा दिन तक संसार में नहीं रहेंगे। और हमें आत्मा का अनुभव नहीं हो और हम मुनि भी बन जाएं तो इस बात की कोई गारंटी है कि तुम संसार से निकल जाओगे? कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हमें तो आत्मानुभव का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि आत्मानुभव ही एक सच्चा उपाय है, बाकी उपाय सच्चे नहीं है, क्योंकि उनका डायरेक्ट आत्मा से कोई संबंध नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि जितना संयम पाल लें, जितने व्रत नियम पाल लें, इससे नुकसान ये हो जाता है कि वे उसे पालने में आत्मा खो देते हैं। क्यों खो देते हैं? क्योंकि जीव के पास एक लिमिटेड ताकत है वर्तमान में। देखो हम लोग बिल्कुल पंचम काल में शास्त्रों के अनुसार हमारी ज़्यादा ताकत नहीं है, ज़्यादा आयु नहीं है, क्या ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है, और हमारी कसाएं बहुत इस टाइप की हैं कि ज़्यादा बड़ी कसाएं नहीं है, अपनी कसाएं अपनी बहुत छोटी क्वालिटी की है, माने दमदार कसाएं नहीं है। पंचम काल के जीवों की कसाई भी दमदार नहीं होती। तो होता क्या है कि जरा सा, जैसे मान के चलो आपने 1 घंटे स्वाध्याय सुन लिया, तो अब दूसरे घंटे नहीं सुन सकते, बस एनर्जी खत्म हो गई, पकड़ में आई ना। अब आप 4 घंटे नहीं सुन सकते, ऐसी हालत है अपनी। अगर मैं आज आपसे कहूँगा रोटी मत खाओ, तो फिर रोटी ही नहीं खाओगे बस फिर कुछ और भी नहीं करोगे, फिर कहेंगे जाओ और काम करो, हमारे बस का नहीं भैया, अब रोटी नहीं खाएंगे। अंत में है ना, तो हमारी एक लिमिटेड फाउंडेशन है। अब उस फाउंडेशन में अगर तुम ज्यादा व्रतशील संयम में घुसोगे तो आत्मा छोड़ोगे, गारंटी छोड़ो। क्यों छोड़ोगे? क्योंकि उसमें तुम्हारी जो एनर्जी है वो लग जाएगी, फिर लगेगी, ताकत लग जाएगी, और फिर दूसरी बात मन में एक संतोष तो होता ही है ना। जैसे देखो अपनी पत्नी से अपनी लड़ाई हो जाए, ठीक है, अच्छी लड़ाई हो गई जोरदार, अब पत्नी को कैसे मनाया जाए? अपन को भी तकलीफ होती है यार, हमने उल्टा सीधा बोल दिया, जो भी अपशब्द बोल दिए, और वो रो रही है, औरत रोने लगती है, आदमी तो रोता नहीं। अब वो रो रही है तो आदमी का मन कचोटता है कि रो रही है, तो वो उसके अब रोने के लिए क्या करे? तो उसके एक अच्छा उपाय होता है, साड़ी दिलवाला है, गिफ्ट दे दे, समझ गए ना, कुछ और कुछ कर दे, हाँ मतलब सॉरी वॉरी बोल ले, माफ़ी मांग ले। तो देखो मज़ेदार बात ये है कि ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि मन अपना कचोट रहा है, ठीक है ना। और इतने में कहा चलो उसने माफ़ कर दिया, उदाहरण के लिए। तो देखो अपने अंदर जो खेत में चल रहा था सब निपट जाता है ना, ठीक है, अब कल फिर लड़ाई झगड़ा कर देंगे, आज का केस खत्म। तो जी अपन जो सॉरी वगैरह जो बोलते जी, सॉरी अपन दूसरे के लिए नहीं बोलते, अपने मन में ही तकलीफ होती कि यार अब क्या करें। तो वो अपनी तकलीफ मिटाने के लिए उपाय क्या है कि सामने वाले को कुछ खुशी दे दो, तो अपन को लगता है हमने कर तो दिया, तो मन संतुष्ट हो जाता है। ऐसे ही क्या होता है, ये धर्म में भी मन को संतुष्ट करते हैं। पूजा कर ली, भक्ति कर ली, यात्रा करे आए, कुछ और कर लिया, थोड़ा नियम पाल लिए, तो मन में ऐसा लगता है हम कर तो रहे हैं, फिर मन कचोटता नहीं कि तुम कुछ नहीं कर रहे। नहीं समझ में आया? जैसे तुम सुबह मंदिर आ गए, ठीक है, तुम जाके खूब आराम से खा लो, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं तुम्हें, लेकिन तुम मंदिर नहीं आओ और खाना पड़े, जबकि कुछ हुआ नहीं है, तुम्हारे जाने और नहीं जाने से कुछ नहीं हुआ है, वो कितनी खतरनाक। तो साहब क्या कहना चाहते हो? अरे भाई हम तुम्हें समझा रहे हैं कि अपन अपने मन को ही संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, हमारा मन कचोटे नहीं। कचोटना तो समझते हो ना, क्या चोटिया लेवे कोई चेटिया, तो समझते हो ना, हाँ, वैसे अपन को कोई चेटिया ले तो बार बार लेवे तो तकलीफ होती कि नहीं होती? ऐसे मन क्या कचोटता है, तो मन को अपन कचोटे नहीं, उसके लिए ये सब क्रियाक्रम करते रहते हैं।
तो अपन को लगता है कि हम कर तो रहे, तो आपको ऐसा नहीं लगता मैं दोषी हूँ? जैसे मैंने कहा जैन साहब आत्मा का अनुभव क्यों नहीं कर रहे, अरे साहब लगे तो हैं। आपको तुरंत जवाब मिल गया ना, लगे हुए हैं। अब मान चलो आप मंदिर नहीं आते, स्वाध्याय में नहीं आते, हम फिर कहते तो आपको लगता है ऐसा ही कह रहे हम तो पापी हैं। तो अपने को पापी ना लगे इसके लिए हमें दुशाला ओढ़ लेते हैं, ये चादर ओढ़ लेते हैं, और उस चादर की आड़ में कसाएं छुपा लेते हैं और सोचते हैं कि हम तो भैया लगे हुए हैं, और अंदर कसाएं बिल्कुल सब चलती रहती है, वो कुछ कम नहीं होती। क्यों? कसाएं कम होने के लिए ये उपाय नहीं है, ये उपाय बताया नहीं है। किसी भी ग्रंथ में लेके आओ जहाँ ऐसा लिखा हो कि क्रिया पालने से, त्याग व्रत करने से कसाय मंद होती है, लेके आओ। ऐसा तो लिखा है कि कसाय मंद हो तो त्याग व्रत कर लेता है, अंत समझ में है ना? ऐसा तो है कि मेरी कसाय मंद है तो मैंने शादी नहीं करी, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं शादी नहीं करूं तो कसाय मंद हो जाएगी, ये पागलपन है, फिर वो कम नहीं होगी फिर तो वो दौड़ेगी। तो कई लोग ऐसे मूर्खों के दिमाग में भरा हुआ है कि क्रिया पालेंगे करेंगे तो कसाय मंद हो, अरे नहीं होगी, कसाय बढ़ेगी। हाँ, कसाय मंद हो और क्रिया पाले वो अलग मैटर है, क्योंकि कसाय मंद होगी तो ज्यादा विषय भोगों के परिणाम नहीं आएंगे, ज्यादा खाने पीने की इच्छा नहीं होगी, वो एक अलग मैटर है। लेकिन खाने पीने की इच्छा तो हो, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं खाऊंगा तो धीरे धीरे मेरी इच्छा मिट जाएगी, मिटेगी नहीं, ये उपाय नहीं है मिटाने का। क्या कैसे हुआ? ये तुम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ अलग बात है, भग जाओ। जैसे होता है ना, आज उपवास है तो आज भोजन के सामने नहीं जाएंगे, है कि नहीं? आज हम दिन भर मंदिर में बैठे रहेंगे, आज हम दिन भर फैक्ट्री पे बैठे रहेंगे, ताकि हमें भोजन की याद ही ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। तो भाई साहब जो उपाय थोड़े ही है, ये उपवास थोड़ी हुआ। उपवास तो तब हुआ कि भोजन सामने हो, कोई विकल्प नहीं, तब है उपवास। अब तुम भोजन से कब तक बचाएंगे तुम्हें? और ऐसा आदमी पूरे मोहल्ले का रहना मुश्किल कर देगा, और मोहल्ले का नहीं कर पाएगा तो घर वालों का तो कर ही देगा। मान के चलो वो घर में जाए, उसने सोचा था कि 2 बजे जाएंगे तो कोई खाना नहीं खा रहा होगा, और वो 2 बजे पहुंचा 3 बजे, तब भी सबने खाना खा रहे थे। तुम लोग अब लोग उन पर गुस्सा होता है, अरे भैया तो तुम्हें इससे क्या मतलब है कि अब मेरे से नहीं रहा जा रहा? तो ऐसे तो तुम मर जाओगे। कब तक ऐसे नियम साथ साथ के कुछ कर पाओगे? कब तक सारी दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलेगी? ख्याल में है ना? तो जब ये आपको सच्चाई ख्याल में रहे, पकड़ में रहे कि आत्मानुभव के बिना कुछ भी नहीं होने वाला, ये लाइन बिल्कुल लिख लो, निर्विकल्प आत्मा का अनुभव ही जीव को कल्याण करा सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। बे उपाय सर्वथा झूठे हैं। ख्याल में आया ना? तो इसलिए जो जीव आत्मानुभव के लिए तो काल अवधि पे छोड़ देते हैं, भवितव्यता पे छोड़ देते हैं, उपादान पे छोड़ देते हैं, और क्रिया कांड के कर्ता बनते हैं। क्या कहा मैंने? क्रिया कांड के कर्ता बनते हैं। वे जीव नियम से मिथ्या दृष्टि जानना गहरी बात है ये। क्या कहा मैंने कि साहब आत्मानुभव तो साहब जब होना होगा तब होगा। हम तो व्रत नियम तो पालते ही हैं, हम तो पूरा संयम का पालन करते हैं, हम तो पूरा मंदिर पूजा पाठ भक्ति करते। अब भैया आत्मानुभव तो हमारे हाथ में नहीं है ना, तो ये तेरे हाथ में है, ये तूने सिद्ध कर दिया। ख्याल में है ना? तो जो जीव है, हाँ, और देखो ये धोखा कितना जोरदार चलता है, कितना शांति से चलता है ये धोखा। देख लो आप इस धोखे को, सोचो आप गहराई से, तो आपको लगेगा कि अपने को ही धोखा दे रहा है जीव। और ऐसे एक आध नहीं है, 100 में से 99.99 है, ऐसे ही है। वो कहते हैं कि साहब आत्मा तो अपने हाथ में है नहीं, अपन क्या कर सकते? हम तो जो है लिखा है शास्त्र वो तो करते रहते। अरे भाई यही तो कर्तृत्व है, यही तो मिथ्या और है खतरनाक चीज। ख्याल में है ना? बिल्कुल आपको दिखाई देगा ये पंडित तो कुछ करते नहीं, तो दूसरे करते हैं तो उसको करने देते नहीं। ख्याल में है कि नहीं आया? गुरुदेव से ऐसा कहते थे लोग कि आप कहते हो कि जड़ की क्रिया से धर्म नहीं होता,
और जड़ की क्रिया का कर्ता जीव नहीं है, तो आप क्यों करते हो? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो वो कहते थे मैं करता कहाँ हूँ, ये तो हो रहा है। लेकिन लोग क्या मानते थे कि करे बिना, और हम भी मानते हैं। बोलो, कोई नियम पाले बिना कैसे पलेगा? अंदर एक अहंकार, ये कर्तृत्व चलता है ना कि ये करे बिना कैसे होगा। तो ये बात जैसे हम लोक में लागू करते हैं ना कि दुकान खोले बिना दुकान कैसे चल जाएगी, ऐसे यहाँ पे भी हमें लगता है कि कोई क्रिया पालेंगे तभी तो पलेगी, बनने से में तो कोई नहीं पलेगी। तो वो कारण ये है कि हम क्रियावादी लोग हैं। तो हम क्रियावादी लोग होने के कारण आत्मा के अनुभव से तो परिचित है नहीं, आत्मा के स्वभाव से तो परिचित है नहीं, क्रिया से परिचित है। और क्रिया में हमारा श्रद्धान ऐसा है कि क्रिया पालने से पलती है, नहीं पालने से नहीं पलती। और मोटा मोटी दिखता भी ऐसा ही है। तो वो दिखता तो ऐसा ही है जैसा श्रद्धान है। क्या कहा मैंने? इंपॉर्टेंट बात, दिखता तो ऐसा ही है जैसा श्रद्धान है, लेकिन मजेदार है कि देखना ऐसा है जिससे श्रद्धान में सम्यक दर्शन होता है। देखना ऐसा है। आप समझ गए ना मैंने क्या बात कही? इंपॉर्टेंट बात कही ना कि जैसा दिखता है वैसा ही श्रद्धान है, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। क्योंकि दिखता ऐसा है, काम करे बिना काम नहीं होता, क्रिया पाले बिना क्रिया नहीं पलती, उपवास करे बिना उपवास अपने आप थोड़ी हो जाएंगे, ये तो सब करने पड़ेंगे, पूजा करना पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, है। अब दिखता तो ऐसा ही है, और ऐसा ही श्रद्धान है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। और जैसा देखना है वैसा दिखता नहीं है, और वैसे देखने का नाम पुरुषार्थ है, और वैसा जिसको दिख जाए उसका नाम सम्यक दर्शन है। बोलो आपको क्या समझना है इसमें? आगे देवन जी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, भाव होता है ना, बराबर होता है, लेकिन वो भाव का कर्ता भी जीव नहीं है, ये समझना है। समझना तो ये भी है कि उस भाव का कर्ता भी जीव नहीं है, उस भाव से भी जीव भिन्न है। तभी तो आपको द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न आत्मा का अनुभव मिलेगा। कोई ऐसा मानता रहे कि ये भाव तो हम ही कर रहे हैं, तो वो भावों को रोकने की चेष्टा करेगा, और भाव रुकते नहीं, भाव रुकते हैं। देखो क्या होता है, ये बात ऐसा समझ लो कि ये बात समझना, ये समझ लो सारी की यही है, सारी कुंजी यही है सुलझने की। बस इतने ही में उलझा और इतने ही में सुलझा, ये बाहर में तो ज़्यादा कुछ है नहीं। बस इतनी सी बात, एक शरीर, एक संयोग, और संयोग भेद है, भिन्न है, ये दिखता है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। शरीर, राग देश और आत्मा माने ज्ञान स्वभाव, इन तीन चीज़ों की गुत्थी सुलझानी है, और कुछ नहीं करना है अपन को। इस गुत्थी सुलझाने का नाम तत्व विचार है, और इस गुत्थी को सुलझाने में पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। परिणाम मैंने नहीं करे तो किसने करे? खंबे को होते हैं, और अगर जो राग देश तुमने नहीं करे तो यहाँ क्यों घूम रहे? खतरनाक मामला, जबकि है अलग में, है अलग। अब प्रॉब्लम है कि जो गुत्थी हमसे सुलझती तो है नहीं, तो अपन सुलझाने की कोशिश भी नहीं करते, पर अपन कहते मरो, सबकी सुनते रहो, और जो चल रहा चलने दो। यार दिमाग खराब कर देते यार ये लोग। समझ गए नहीं समझ गए? अपन की हालत ये हो गई है, समझ गए ना? बाढ़ में गए, कर्म नो कर्म सब जाओ, मैं दिमाग खराब मत करो, मुझे पूजा पाठ करने दो और स्वाध्याय सुनने दो। कि स्वाध्याय में यही तो चल रहा था, हम सब सुन लेते हैं, हमें नहीं पता है। वो निश्चय से बोलता है, वो गुवाने से बोलता है, टेंशन फ्री। समझ, ऐसा होता है ना। अपन पे जो गणित का सवाल नहीं सुलझता, जब हम पढ़ते थे, छोटे थे, तो हमेशा ध्यान है, मैं कुछ क्लासों तक गणित में कमजोर था, मुझे ऐसा ध्यान है। फिर कुछ क्लासों के बाद गणित में बहुत होशियार हो गया था, ऐसा भी ध्यान है। तो जब मैं गणित में बिल्कुल होशियार नहीं था, कमजोर था,
कमजोरी का कारण भी ऐसा रहता है कि साहब वो गणित गांव देहातों में कोई पढ़ाने वाला तो था नहीं, समझाने वाला था नहीं। अब हमारे पर टीचर पर टाइम होता नहीं, तो हम लोग क्या करते थे कि जो कठिन प्रश्नमाला है, जो उलझाने वाली है, वो तो हम करते नहीं थे, और जो सरल है वो पहले कर लेते थे, और वो सरल वाली करके खुश होते थे कि देखो मैंने एक प्रश्नमाला पूरी कर। लेकिन मज़ेदार बात है भाई, ये थोड़ी करनी थी ये इसमें दिक्कत होती है, मैं दिमाग खराब हो गया, मेरे से नहीं होता। पहल में आए कि नहीं, अरे तो भाई यही आना है, अरे सवाल इसी में से आएगा तो हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे ना। सवाल ये आएगा है, हमसे पूछ लिया करो है। हिसाब की बात कर रहे हैं, हिसाब में दिमाग बहुत ज्यादा खराब होता है, हिसाब में बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है। हाँ अभी तो मत करो, जब होगा तब कर लेना। हाँ क्या कह रहा हूँ मैं कि भाई गणित का जो प्रश्नमाला है, वो सवाल जो कठिन है वही तो आना है, सरल तो है ही। ये व्रतशील संयम पालना कठिन होते तो अनंत बार कैसे पाल लेते, मुनि बनना कठिन होता तो अनंत बार कैसे बन गए होते। ख्याल में वो तो सब सरल है, लेकिन भैया जी आत्मानुभव कठिन है। और अभी भी वर्तमान में तो मुनि बनने की तो सोच रहे हैं, अनुभव करने की नहीं सोच रहे। अभी भी नियम व्रत लेने की सोच रहे हैं, नियम व्रत ले ले, कुछ 2-4 नियम तो पाल ही लेने, ऐसी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे तो भाई पाल के कौन सी आबाद हो जाएगी। ख्याल में है कि नहीं आया है। सामने कहानी पड़ी थी, कौए का मांस नहीं खाया स्वर्ग चला गया, समझ गए ना, क्योंकि उसका श्रद्धान बहुत मजबूत था। तो एक कौए के मांस में उसका श्रद्धान था कि हम नहीं खाएंगे। हमारा तो पूरे मांस में ही श्रद्धान है कि नहीं खाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे है। ऐसा है क्या अपन के कोई बीमारी हो जाए, कोई कहेगा मांस खा लो तो मिट जाएगी, तो खा लोगे क्या? अंडा खा लोगे क्या? मर जाएंगे तो भी नहीं खाएंगे, पक्का है ना। तो तुम चिंता क्यों करते हो। जब हमने उस कौए वाले को ऊपर पहुंचा दिया तो मैं तुम पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत कहाँ है। जब उसका इतने से कौए के मांस में VIP रिजर्वेशन, तुम्हारा तो भाई साहब हम बिजनेस क्लास में कराएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जितना तुमने छोड़ रखा है उतने अगर उसका चल श्रद्धान है कि मर जाएंगे वेश्या के पास नहीं जाएंगे, मर जाएंगे शिकार नहीं करेंगे कभी किसी का। बोलो इस पक्के श्रद्धान है तुम्हारे कि नहीं। तो तुम्हारे भैया तुम्हारे श्रद्धान की कोई कीमत नहीं है क्या? सारी कीमत आदिवासी की है। मर जाएंगे, देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। गजब की बात है साहब, कोई छोटी मोटी बात है क्या तुम्हारी है। हस्ती है कि मिटती नहीं है हमारी। हाँ बोलो, अब इतने सारे नियम है और डरते रहते हो डर लगा रहता है। कैसी बात। पंडित जी आप 3-4 दिन पहले तो नरक भेज रहे थे, अब स्वर्ग भेज। मेरे हाथ में कभी भी जो रिमोट को वो दबा देता हूँ। हाँ स्वर्ग भेजने का रिमोट दबा दिया। पंडित जी यही दबा के रखा करो स्वर्ग वाला, तो कि टेंशन खत्म रहे। भाई इनसे कुछ नहीं होता। तो वो गुत्थी सुलझानी है कौन सी? शरीर, राग देश विकारी भाव और ज्ञान स्वभावी आत्मा, इन तीनों में ही गुत्थी है, इन तीनों में ही उलझाव है। यहीं से जीव का मिथ्या दर्शन प्रारंभ होता है, यहीं से जीव को एकांत बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि का जन्म होता है, यहीं से। तो अब प्रश्न बड़े से बड़ा ये है कि भावों के बिना क्रिया नहीं होती, ये बात ठीक है, लेकिन बहुत सी क्रियाएं तो भावों के बिना भी होती हैं, ठीक है ना। शरीर में बहुत सारी क्रियाएं प्रति समय चल रही हैं, उसमें हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारा कोई विकल्प नहीं। अभी खून दौड़ रहा है, हार्ट बीट चल रही है, इसमें हमारी कौन सी इच्छा है भाई, अपने आप चल रही है वो तो ऐसा कभी नहीं मानना सर्वथा के साथ बिना भाव की इच्छा नहीं होती, नहीं, बहुत सारी होती हैं क्रियाएं, बिना भाव के बहुत सारी क्रियाएं होती, बहुत सारी। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं कि जिनमें हमारा भाव नहीं होता, भाव होता है वो क्रिया तभी होती है, बहुत सारी। लेकिन ऐसा होने पर भी उस भाव से भी मैं भिन्न हूँ, वो भाव भी मेरा नहीं है, क्रिया तो मैंने करी नहीं, वो भाव भी मेरा नहीं, और उस भाव का भी उस क्रिया के साथ, उस भाव का
उस परिणाम का उस जड़ की क्रिया के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ओनली निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध और कर्ता कर्म संबंध में अंतर समझते हो ना। निमित्त नैमित्तिक संबंध मानना और कर्ता कर्म संबंध मानना, निमित्त नैमित्तिक संबंध मानने से सम्यक दर्शन बना रहता है और कर्ता कर्म संबंध मानने से मिथ्या दर्शन हो जाता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध माने संयोगिक घटना, संयोग घटना समझते हो ना, संयोगिक, वो वैसी कर्ता कर्म वाली नहीं है। यहां आत्मा ने कोई परिणाम किया, मैंने परिणाम किया और ये चाबी उठा ली, तो साहब ये ऐसा लगता है ना मैंने ये चाबी उठा ली, क्यों लगती है? क्योंकि इस चाबी को उठाने के पहले मुझे चाबी उठाने का परिणाम आया था। तो ऐसा लगता है कि अगर ये परिणाम ही नहीं आता तो चाबी कैसे उठ जाती, बराबर है ना। लेकिन वो कह रहे ऐसा नहीं है। तो स्वरूप कैसा है कि इस चाबी को यहां से, अब क्योंकि इसमें लॉजिक ये भी है कि अभी क्यों उठाई, फिर इसके पहले क्यों नहीं उठाई, तो फिर उत्तर है कि अभी उठने की योग्यता थी तो अभी उठाई, तो इसका मतलब वो उठी तो अपनी। अब संबंध ऐसा है कि वो परिणाम पूर्वक उठती है, तो परिणाम उसमें निमित्त है, उसको उठाने वाला नहीं है। उठाने की उठने की सब पुद्गल परमाणुओं की इनकी अपनी योग्यता है। क्लियर हो गई? ये बात देखने में बिल्कुल नागवार लगती है, समझ नहीं आती, समझे ना कि क्या है कि तरीका है, बोली खुद उठा रहे हो, कह रहे हमने नहीं उठाई। अब ये बात समझ में कैसे आए, मैं बता रहा हूँ। समझ शब्दों से कभी समझ में नहीं आएगी, पढ़ाने से कभी समझ में नहीं आएगी, कांजी स्वामी के भक्त बन जाने से कभी समझ में नहीं आएगी ख्याल में है ना, स्मारक वालों के भक्त बनने से नहीं समझ में आएगी, सोनगढ़ी बनने से समझ में नहीं आएगी, मोक्षु बनने से समझ में नहीं आएगी, मुनियों की सेवा करने समझ में नहीं आएगी, पंथ संप्रदाय में जाके समझ में नहीं आएगी। क्योंकि इसको समझने के लिए केवल और केवल एकांत में बैठ के तत्व विचार और आत्मानुभव चाहिए, जब उससे समझ में आएगी कि वास्तव में कोई कर्ता धर्ता। और मूर्ख चंद हम वो हैं कि हम शब्दों में समझने में लगे हैं। अब शब्दों में हाँ तो भरते हो लेकिन अंदर नाना रहती है। व्यापार कौन चलाता है? दुकान पे मैं जा रहा हूँ, कौन चला रहा है फैक्ट्री? अरविंद बाबू है, अपने आप चल रही, अपने आप चल रही है। अरे डरते क्यों? अपने आप चल रही, स्वरूप तो यही है कि अपने आप चल रही। लेकिन श्री गुरु कहते हैं ऐसा मेरे समझाने से और ऐसा तेरे कहने से बात बनने वाली नहीं है। मास्टर जी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। हम शब्दों में समझ रहे हैं सारी चीजें, अब शब्दों में क्या रखा है वहां, क्या देवेंद्र जी समझ में आती कि नहीं आती? अनुभव करते नहीं, सारे शब्दों में रट लिए, याद कर लिए, कोई किसी का करता धरता नहीं, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है। अरे भाई मेरे, एक गुरुदेव ने कोई शास्त्रों में पढ़ पढ़ के नहीं बोला था, ये उन्हें अनुभव में ये बात जमती थी तो वे बोलते थे, और वो शास्त्रों में लिखी है। इसलिए पहले वाले पढ़ते थे लेकिन बोलते नहीं थे, समझ में आता अंतर? पहले वाले पढ़ते थे लेकिन बोलते, क्योंकि उनको ये बात खुद समझ में नहीं आती थी, तो वो कहते थे केवल ज्ञान गम है जी। ठीक है जी, अब छोड़ो इन पे चक्कर में कौन फंसे। इसको भी केवल ज्ञान गम में डाल रखा था, इन बातों को भी, कि कोई किसी का करता धरता नहीं है। एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु में, एक पर्याय दूसरी पर्याय में, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में, एक गुण दूसरे गुण में, एक शक्ति दूसरी शक्ति में कुछ करने धरने वाली, ये सब भी उनने काय में डाल रखा था कि साहब केवल ज्ञान में होगा। हमारे अपन तो सारा कर्मों को खेल खेलो, इन्हीं कर्मों ने सब बिगाड़ा और किसी ने नहीं बिगाड़ा। तो उनने तो सारी फिलॉसफी काय पे खड़ी कर दी थी? कर्म फिलॉसफी। और फिर दूसरी फिलॉसफी थी क्रियाकांड की फिलॉसफी। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, पूज्य गुरुदेव श्री के अभी आने पर और ये सब बातें वातावरण बनने पर ये कुछ आध्यात्मिक बातें होने लगी।
ये सब चलने लगा कि एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता। तो ये एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है, ये जैन शास्त्रों में पहले से लिखा था कि नहीं लिखा? ये कुंद देव ने लिखा कि नहीं लिखा? समंत बद्धाचार्य ने लिखा, सबने लिखा, लेकिन इसकी चर्चा करने वाला कहने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वे सोचते थे कि ये बातें अपने ज्ञान में भाषित नहीं होती, अपन को समझ में नहीं आती, अपन कैसे, ये तो केवल ज्ञान कम होगा, बात खत्म हो गई। तो वे कौन सी बातें पकड़ के चलते थे कि सम्यक दृष्टि होने के लिए क्या करना चाहिए कि तुम तो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धानी बनो, तुम जैन धर्म के अलावा अन्य धर्म नहीं मानना। ख्याल में है ने? अनेकांत जी सुनाते बहुत अच्छी घटना। वो और उनकी वाइफ एक बार सोनागिर में गए, बताते वो उनकी ग्वालियर है ससुराल, झांसी ससुराल है, तो सोनागिर गए। तो सोना की शादी नई हुई थी, 6 महीने बीते होंगे, तो गए होंगे ससुराल, ये वहाँ पे ससुराल से वहाँ गए सोनागिर। तो वहाँ पे एक महाराज जी बैठे थे, तो इन्होंने दर्शन करे, तो बोले आप बोले अनेकांत जी बोले तुम्हें सम्दर्शन है? समझ गए नहीं समझे? तो अनेकांत जी ने कहा हाँ मुझे तो है, लेकिन इसे नहीं है। क्या कहा? इस वाइफ को? तो बोले चलो अभी ले लो सम्मेलन, लो जल्दी। अनेकांत जी कह रहे ऐसे सम्मेलन मिलता है क्योंकि वे तो जयपुर पढ़े थे, लेकिन मेरा महाराज जी से फोन कहा हमें तो है। तो बोलो जल्दी लो, अभी देते हैं, जल्दी लो। बोलो साहब, बोले देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य किसी को नहीं मानना, जल्दी त्याग कर दो, जल्दी कुकुरों को देख। बोले साहब त्याग। बोले रात्रि भोजन का त्याग कर दो, बोले साहब त्याग। बोले अनछने पानी का त्याग कर दो, बोले त्याग। बस बोले हो गया सब में सब, अब आज से तुम सम्यक दृष्टि हो, अब आज से किसी को मत कहना मिथ्या दृष्टि है, ठीक है जाओ। गजब का सम्मेलन है। हाँ, तो ऐसे होता था पहले ख्याल में, और अभी भी होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस सम्यक दर्शन को लोग सम्यक दर्शन कहते हैं, अगर वास्तव में उस सम्यक दर्शन के अनुसार सर्वे किया जाए तो मोक्षु सारे के सारे सम्यक दृष्टि निकलेंगे। और सुनो, जो वो परीक्षा लेने वाले हैं वे सब मिथ्या दृष्टि निकलेंगे। कितनी खतरनाक बात कह रहा हूँ, पकड़ में आई नहीं बात, समझ में आई? जो हमारे परीक्षक हैं इस बात की सिद्धि करने में लगे कि सम्मेलन इसका नाम है, अगर वे एक सर्वे कराएं तो वे हमारे कांजी स्वामी के दुर्विरोधी है ना, लेकिन वे जितनी सम्यक दर्शन की व्याख्या समझते हैं अथवा करते हैं, उस सारी व्याख्या में मोक्षु फिट बैठ जाएगा, बिल्कुल सेट। और वे उनके खुद के अनुयायी नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनके अनुयायी साईं बाबा के दरबार में भी जा रहे हैं, सुग्रीत मिथ्या दृष्टि है। वे रात्रि भोजन भी करते हैं, वे बहुत सारे काम करते हैं जो सम्मेलन में अवरोध है। ख्याल में है ना? गुटखा पान बीड़ी तंबाकू बहुत भी खाते हैं, हम बहुत को जानते हैं, और हमसे कोई क्यों उलझेगा? हम कौन से अलग कुल के हैं? हमारे तो खानदान में वही है, वहीं से तो आए, हमें सब पता है क्या क्या करते हैं। और सम्यक दृष्टि हम होंगे, सर्वे वे करवाएंगे। बोलो करवा लो, मैं तो कहता हूँ किसी से जाके सारे मोक्षु पास हो जाए। और सुनो, अब मोक्षुओं पे आया। मोक्षु ये है कि वे कह रहे तू तो छोड़, तेरे बाप के बाप को सम्मेलन नहीं होने देंगे हम होने नहीं देंगे। वो प्रमाण पत्र देते मेरे कि तुम सब हो, और यहाँ कह रहे ऐसे कैसे हो? यहाँ लगा ना 11 की 9 फूल वाले कुछ नहीं होता, तुझे मोक्ष को अपने सर पकड़ के रोता है कि मैं करूँ क्या? तुम तो उस ग्रुप में चले जाओ तो बहुत जल्दी सम्यक दृष्टि हो जाओगे। इस ग्रुप में बहुत मुश्किल है। इस ग्रुप जैसे कई कॉलेज होते ना, कम पढ़ो तो भी डिग्री मिल जाती है, और कई कॉलेज ऐसे होते बहुत पढ़ने पर भी नहीं मिलती है। मोक्षों की कॉलेज वही है, यहाँ रात दिन लगे रहो कुछ नहीं मिल रहा, कहोगे मिथ्या दृष्टि, सब मिलेगा तुम्हें। प्रतिमाधारी प्रतिधारी और श्रावक सर्वोत्तम और श्रावक और उत्कृष्ट की उपाधियां मिल जाएगी। ख्याल में है कि नहीं आया? तो भाई हमें गहराई से बात समझनी है कि ये सारा संसार तो ऐसे ही चलता है, तो ऐसे ही चलना है, तुम इसमें क्यों परेशान हो रहे हो? देखो
आत्मानुभव के बिना काम नहीं होता। तुम भले ही कुछ करो, कुछ कहो, कोई तुम्हें उपाधि सम्यक दृष्टि की दे दे, इससे क्या होता है? कोई तुम्हारे लिए श्रावक उत्तम की उपाधि दे दे, इससे क्या होता है? कोई श्रावक श्रोमणी की उपाधि दे दे, इससे क्या होता है? क्या होना है? डिग्रियां होता क्या? जाके एक प्रमाण पत्र 20 रुपये का तुम ही बनवा लो। बन सकता है मास्टर जी के? नहीं। प्रमाण पत्र बन सकता है कि नहीं? श्रावक उत्तम जाके प्रिंटर के पास जाऊं, लिखूं, लिख डॉक्टर विवेक शास्त्री श्रावक उत्तम की उपाधि से और फलानी संस्था, कहीं की भी संस्था का नाम लिख दो, कौन पूछने आ रहा मेरे से कौन ने दी थी, कब दी थी, कौन जा रिकॉर्ड लेने जा रहा है क्या वहाँ है? और 4-5-10 संस्थाओं के नाम टांग दो और लिख दो सन 2000 में 1900 में तो लिख नहीं सकता क्योंकि उसके बाद तो मैं तो था ही, तो 2005 में मिली, 2008 में मिली, 2009 में मिली, लेकिन टांग दी घर में। और जाके तुम्हारे जैन वाले से, रंत वाले से बढ़िया सील्ड बनवा लाओ, उससे लिखवा दो। समय विद्यासागर जी के द्वारा उपाधि से सम्मानित। कौन कर रहा? क्या कर रहा? क्या करोगे इन उपाधियों? क्या मिलेगा इन उपाधियों से? तुम्हारे 4 गति के दुख मिट जाएंगे। 4 आदमी तुम्हारी प्रशंसा कर दे, तुम्हें माला पहना दें, स्टेज पे बैठा दें, तुम्हें ट्रस्टी बना दें, तुम्हारा सब दुख मिट जाएगा। अरे कभी सोचा तो करो, ये कैसी भूल है, कैसा पागलपन। किसी ने कह दिया हमारा आशीर्वाद है, तुम दिन रात तरक्की करो, हो जाएगा ऐसा? किसी के आशीर्वाद से तरक्की होती है? कब ये बात समझ में आएगी कि ऐसे तो हमारा बहुत चला जाएगा है? अरे गुरुदेव क्या किसी की लगा दो, भगवान महावीर की लगा दो, उससे क्या होता है? कोई फोटो से कल्याण होता है क्या? अगर फोटो से कल्याण होता हो तो भाई साहब फिर कितनी बातचीत करने ही, क्या काम खत्म। अगर देव शास्त्रों को मानने से कोई मोक्ष जाता हो तो सबरे चले गए होते। देखो इतनी बात आदमी को समझ में नहीं आती कि शास्त्रों में लगा कि समोषण में अनंत बार बैठ गया, तो समझ में नहीं आती हम साक्षात समोषण में बैठ के आ गए। तो ये डुप्लीकेट असली में नहीं काम कर पाए तो नकली में कर लेंगे। ये तो उपाधि है ना, आपको पता है, ये जो मंदिर है ये उपाधि है, असली समोषण थोड़ी है। ये तो हमने एक रचना वैसी करके आकार प्रकार दे के कर उसको बना दिया, उसमें अपनी कर दी कि सामने ऐसा है, वो असलियत थोड़ी है। जब हम साक्षात भगवान को 4 मुख दिखते समोषण में, तो 4 मुख देख के आए है। आर्य का, श्रावक, मुनिराज, 4 संघ जिसमें विराजमान थे, भावलिंगी संतों की जिसमें समझ लो लाइन लगी हुई थी, उनके बीच में मिथ्या दृष्टि की मिथ्या दृष्टि बनी रही। कमाल ऐसा। तो इससे समझ में नहीं आया क्या कि निमित्त से कार्य नहीं होता, कार्य तो अपने उपादान से होता है और वेद ज्ञान के पुरुषार्थ से होता है। इसलिए हे भाई वेद ज्ञान करो। सहजानंदी सोत